OTP वगैरह डालने के लिए जो नंबर लेते हैं वो ज़्यादातर जन्म तिथि लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट रहते हैं, वो जन्म तिथि डाल के भी करते हैं। बच्चों की उसमें जानकारी उनके पास चली जाती है तो वो डालकर वो देख लेते हैं, नाम डालकर देख लेते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, अपने घर पे जाकर बताना है। मैं जो आपको बातें बता रही हूँ वो सारी आपको अपने घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को बतानी है, अपने चाचा ताऊ सभी के साथ शेयर करनी है। तो ये तो है अपना साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जो चल रहा है, और इनसे जागरूक अपने को कैसे रहना है। किसी भी लिंक को अपने को नहीं खोलना है, जो भी अपने पास अननोन नंबर से या कैसे भी एक जो भी अपन ये डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, अपने पास आते रहते हैं कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, तो जो विश्वसनीय है अपने मोबाइल में, जैसे प्ले स्टोरेज है, तो उसी से अपने को ऐप डाउनलोड करना है और दूसरों से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। और इसके अलावा अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक ऐप है राजकोप सिटीजन ऐप। राजकोप सिटीजन ऐप, ये आपको नाम याद रह जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगी कि नोटिस बोर्ड पर इस ऐप के बारे में सूचना लिखें, ताकि बच्चे अपनी नोटबुक में लिखकर घर पर जाकर अपने हर मोबाइल पर ये राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाएं। इससे क्या फ़ायदे होंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमें जो भी हेल्पलाइन नंबर है पुलिस के दिए हुए, अभी मैंने साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी, वो हेल्पलाइन नंबर है 1930। साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये नंबर भी उसमें फीड मिलेंगे अपने को। और अपने साथ अगर अचानक कोई क्राइम हो गया तो हमें ई मित्र की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, हमें थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं जाएंगे। हम अपने मोबाइल से ही उस 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और तुरंत हमारे खाते से अगर पैसे निकल गए हैं तो वो होल्ड हो सकते हैं और हमें आर्थिक नुकसान होने से बच सकता है। वीडियो कॉल अटेंड करें तो अपने माथे की बिंदी उतारकर उस पर चिपका सकती हैं, वो छुप जाएगा आपका कैमरा, फिर आप सामने वाले को देख लोगे कौन है क्या है, आपको पता चल जाए। जानकार है तो बात कीजिए, वरना फोन कट कर दीजिए। ये बात पुरुषों के भी लागू है, क्योंकि आजकल आप सब पढ़ते हो अखबार में हनी ट्रैप के नाम से क्राइम चल रहा है, वो भी इसी के माध्यम से हो रहा है। इसी के माध्यम से जानकारियां बढ़ाई जाती हैं और पुरुषों को भी महिलाओं के द्वारा फंसा लिया जाता है। क्राइम महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। तो ये हम सभी के लिए, पुरुष और महिला सभी के लिए जागरूकता का है कि कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल कभी अटेंड नहीं करें, और करें तो अपने फ्रंट कैमरे को बंद करके करें। फिर दूसरा ये चल रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि करोड़ों में साइबर फ्रॉड हो रहा है। भोले भाले लोगों के पैसे खाते से निकाले जा रहे हैं। हमने कोई OTP भी नहीं बताया, फिर भी हमारे पैसे निकल रहे हैं। इसके अलावा एक और चल रहा है, गाँव में शहरों में रहने वाले गरीब जो लोग हैं उनसे खाता किराए पर लेकर जो फ्रॉड का काम कर रहे हैं, वो लोग उनसे खाता किराए पर ले लेते हैं और उनको खाते के बदले में 20,000 का लालच, 15,000 का लालच दे देते हैं, और उसमें जो फ्रॉड का पैसा है उसको वो अपना ट्रांसफ़र करवा के और यूज करके काम में ले रहे हैं। तो उनके खाते में जो हो रहा है लेन देन 2-2, 3-3 लाख का, तो उस पर अब पुलिस की नज़र है, उन पर पुलिस की नज़र है। और पुलिस तो उसी के पास जाएगी जिसके खाते में पैसों का लेन देन हो रहा है, और वो बेवजह कानूनी प्रक्रिया से जूझेंगे। तो ये आपको अपने घर पे बताना है कि आपके भाई ने, छोटे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उन सबके खाते होते हैं,
वो इन पैसों के लालच में आ जाते हैं कि हमें तो कुछ काम करना पड़ता नहीं, हम तो खाता ही तो दे रहे हैं, लेकिन उन खातों से वो ब्लैक मनी का लेन देन करते हैं, जिससे आपको कानूनी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके खाते से ये हो रहा है। तो आप अपने घर पे अपने भाई, अपने माता पिता, उनको समझाएं कि ऐसे अगर किराए पर खाता दे रखा है तो तुरंत वो बंद करवाएं, थाने पर आकर उसकी रिपोर्ट दें कि भाई मेरे को बहला फुसलाकर उसने, हाँ ये समझते हैं, पुलिस भी समझती है कि भाई पैसों का लालच दे दिया, आ भी गया, तो वो उनके खिलाफ रिपोर्ट दे सकते हैं थाने पर कि मुझे पता नहीं था और ऐसे मेरे से ले लिया मेरा खाता और उसमें लेन देन कर लिया, तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, अपने नवलगढ़ में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा अपने बताते हैं आंकड़े कि झुंझुनू का वो साइड एक तरफ और नवलगढ़ एक तरफ, इतना ज़्यादा हो रखा है। ये साइबर की रिपोर्ट बता रही है, आंकड़ों का मुझे पता नहीं है, पर ये रिपोर्ट है। तो आपको ये साइबर जागरूकता अभियान के तहत ये ध्यान रखना है। एक जब भी अपना मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं या रद्दी वाले को दे देते हैं। कभी भी अपना मोबाइल रद्दी वाले को नहीं देना, क्योंकि उसमें अपने डाटा सेव रहते हैं। उसमें वो तो ख़राब हो गया, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनको बहुत जानकारी रहती है। तो उसमें अपने डाटा रहते हैं, वो सेव रहते हैं, वो फिर उनका मिसयूज कर लेते हैं रद्दी वाले से लेकर। तो कभी भी अपना जो भी मोबाइल ख़राब हो जाए, कभी भी बाहर नहीं फेंकना है उसको। या तो जो साइबर के एक्सपर्ट हैं उनसे आप उसके सारे डाटा साफ करवाइए, और ऐसा नहीं करवा सकते कि खराबी हो गया तो उसको अपने घर में ही रखना, घर से बाहर नहीं फेंकना। इससे भी बहुत सारी जानकारियाँ साइबर एक्सपर्ट वाले जो क्राइम कर रहे हैं वो लेकर हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। ये फिर एक और चल रहा है कि लोग क्या करते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा, या हमें भी कहते हैं, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि आपके पापा ने कहा था कि मेरी बेटी को 6,000 रुपये देने हैं, तो मैं आपके खाते में 6,000 रुपये डाल रहा हूँ। फिर मैसेज भी आ जाता है उसका, लेकिन आपको अपना अकाउंट चेक करना है कि पैसे आए या नहीं। पहले तो आपको इस बात पे ध्यान ही नहीं देना है कि गलती हुई है, बिल्कुल गलती नहीं होगी। जो 6,000 भेजेगा वो 6,000 ही भेजेगा। या अपने पापा से बात करना कि पापा आपने किसी से मेरे को 6,000 रुपये भिजवाए हैं क्या। फिर वो क्या कहते हैं, मैसेज आएगा 60,000 का, सिर्फ मैसेज आएगा, वो मैसेज टेक्स्ट कर देते हैं। तो हम सोचेंगे भाई खाते में तो देखते नहीं है, मैसेज ही देखते हैं अपन सब। तो मैसेज देखा 60,000 का आ गया, फिर बोले कि बेटा गलती से एक शून्य ज़्यादा लग गया, आप मेरे को 54,000 रुपये वापस कर दो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको 54,000 अंकल लेने हैं, तो मैं इस एड्रेस पे हूँ, मेरा ये घर है, आप घर आ जाइए, अपने पैसे ले जाइए। कि फ़ोन से कर दो, मैंने आपको फ़ोन पे ही तो किया है, फ़ोन से वापस कर दो, वरना मैं आपका अकाउंट होल्ड करवा दूंगा। कि कोई बात नहीं, आप अब मेरा अकाउंट होल्ड करवा सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। फिर मुझे तो नॉलेज था, इसलिए मैंने उनको बताया। अंकल की उम्र की आवाज़ लग रही थी। मैंने कहा अंकल मैं पुलिस में हूँ, मैं स्कूल में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हूँ, बच्चों को जागरूक भी कर रही हूँ, तो आप मेरे को ही समझा रहे हो क्या? फ्रॉड हो, सामने आओ, आप आ जाओ मेरे घर, ये मेरी लोकेशन है, मैं यहाँ बैठी हूँ अभी, आप लेकर जा सकते हो। तो वो नंबर से, ऐसे नंबर से कॉल करते हैं जिनको हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो आपको अपने घर पे जाकर बताना है कि ऐसी बातों से हमें सावधान रहना है। किसी भी प्रकार का ये जो ऑनलाइन का है उसके झांसे में नहीं आना है। एक बैंक होता है, सरकारी विभाग होता है, वो कभी भी अपने से अपने खाते के बारे में या अपने बारे में फ़ोन पर कोई जानकारी नहीं मांगता। हमारे खाते में अगर कोई कमी है तो हमें कॉल कर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप बैंक में आओ और आपका ये कागज़ दुरुस्त नहीं है, जो बैंक में आकर दुरुस्त करके जाओ। ये नहीं कहेंगे कि फ़ोन पे ही आप ये OTP बताओ या ये नंबर डालो, तो वो आपको नहीं करना है। एक बच्चे, आप घर पे सभी, मुझे पता है
हम आपको मना करते हैं कि बेटा फ़ोन को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप यूज़ करते हो, गेम भी खेलते हो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उसमें बीच में वो कोई भी आकर जुड़ जाता है, अपराधी भी आकर जुड़ जाता है, हम सामने देखते तो है नहीं, तो जो जुड़ जाता है वो अपने से चैटिंग भी करने लग जाता है, या गेम खेलते खेलते कोई लिंक भेजता है और कहता है कि आपको इतने कॉइन मिलेंगे, इस लिंक को क्लिक करो। तो आपको उस किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम में किसी भी लिंक से नहीं जुड़ना है। आप अगर उस लिंक से जुड़ोगे तो वो फिर आपके सारे जो डाटा हैं, फ़ोन तो आप अपने पापा का यूज कर रहे हो, पापा का मम्मी का यूज कर रहे हो, उनके डाटा वो लिंक को क्लिक करते ही उनके पास पहुंच जाएंगे और फिर आपके पापा को पैसों का नुकसान हो सकता है, बैंक से उनके खाते खाली हो सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। वो तो कहेंगे फ़ोन तो मेरे पास ही रहता है, मैंने तो ऐसा किसी को कोई OTP नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं किया, फिर कैसे हो गया। ये हमारी गलती से अपने पेरेंट्स को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बीच में किसी भी प्रकार के लिंक को नहीं करना है। एक साइबर के माध्यम से ही आजकल और उपाय खोज रखा है, वो तो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने शादी ब्याह का PDF बनाकर, कार्ड का PDF बनाकर भेजते हैं, हमें भेज देते हैं, लिंक भेजते हैं PDF बनाकर कि इसको ओपन करो। तो ये भी अपने अननोन नंबर से अपने पास अगर किसी शादी